बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शहर नागपुर की जो एक अहम तंजीम है मरकज़ी सीरतुन नबी कमेटी, तो उन्होंने यहाँ पर आज एक रेजोल्यूशन जो ऑलरेडी इसके पहले पास में ये रेजोल्यूशन पास हो चुके थे हमारे मुफ्ती इकराम सब ने, कि मज़ारात औलिया पे जो लोग अपनी अकीदत के साथ जो चादरें चढ़ाते थे तो उन चादरों पे कुरानी आयत लिखी होती है, तो उन कुरानी आयत की चादर ना रहे। ऐसा ही यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि फ्यूचर में भी जो लोग अपनी अकीदत मज़ारात औलिया पे देना चाहते हैं चादर की शक्ल में, तो वो ऐसी चादरें पेश करें जिसके ऊपर में कोई कुरानी कलमात या किसी भी तरीके से पंजतन पाक के नाम ना हो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है सभी समिति से के द्वारा, और ऑलरेडी पास के अंदर में ये हमारे यहाँ के लोगों ने इसको पास कर चुके हैं। और लोग इसको पर कुछ लोग अपने धंधे के लिए, धंधा करने के लिए ये सब प्रिंट बनाते हैं। तो हम प्रशासन से भी ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से के ऊपर में भी पाबंदी आयद की जाए, ताकि इस तरीके की प्रिंट वाली चादर मार्केट में ना बिके। और इस तरीके से अगर कोई ये चादर खरीदता है तो उनके ऊपर में भी कड़ी नजर रखे, ताकि फ्यूचर में हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आज का मीटिंग रखने का उन्वान ये है कि जो चादर की जो बेहुरमती हुई 17 तारीख को, वो आइंदा इस तरह की बेहुरमती ना हो, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है। और मुफ्ती इकराम ने इस चादर के कलमात के लिए कई टाइम अपने अपने फतवे दिए हैं, और उस फतवे को हम इस बार और वापस से उसको सामने रूबरू कर रहे हैं कौम के, हैं कि ये जो फतवा जो मुफ्ती इकराम ने दिया था उस फतवे पर अमल करें। और जो कलमे वाली चादर पे जो प्रिंट हो रही है वो प्रिंट को टोटली बंद कर दिया जाए, जिससे फ्यूचर में इस तरीके के वातावरण जो खराब हो रहे हैं वो वातावरण खराब ना हो। और चादर का अपना जो डालने का तरीका है तो वो सादी चादर या फूलों की चादर डाल के और सलातो सलाम और कुरान की आयतें पढ़ के साहिब कब्र के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। मरकज़ी सीरतुन नबी कमेटी की दावत पर हाजिर हुए हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे शहर में जो हालात पिछले दिनों कशीदा हो गए और दंगे वगैरह जैसी स्थिति बनी, तो उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल नज़र आया एक कुरानी कलमे वाली चादर का। तो वो कुरानी कलमे वाली चादर के ताल्लुक़ से यहाँ पर ये मशवरा हो रहा है कि आइंदा से जो चादरों के ऊपर मतलब कुरानी आयत होती है, अल्लाह मोहम्मद का नाम होता है, पंजतन पाक का नाम होता है, तो ऐसे नाम वगैरह को प्रिंट करने पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसा इन लोगों का मांग है शासन से। और शरीयत में भी मना है, कुरान शरीफ को बगैर वज़ू छूना जो है मना है। चादरों के ऊपर में भी क्योंकि बेहुरमती का बाइस बनता है, आप बगैर वज़ू जब उसको छू नहीं सकते, तो जो बेचने वाला है ज़ाहिर बात है वज़ू करके बेच रहा है क्या उसको, या जो छाप रहा है तो वो भी उसको बिला वज़ू ही छाप रहा है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो मुस्लिम समाज से नहीं ताल्लुक़ रखते ऐसे भी लोग उसको छाप रहे हैं, तो वो बहुत बेहुरमती के पहलू बनते हैं। हम फिर से हिंदू मुस्लिम भाई जो है आपस में मिलके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और रहते ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और हमारी सलाम नमस्ते सबसे जारी है और वो जारी रहेगा, इत्तेहाद के साथ हम लोग रह रहे हैं। शुक्रिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि हम और आप बिलखुसूस नाइब क़ाज़ी महाराष्ट्र मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब और सीरतुन नबी कमेटी के तमाम मेंबरान जो यहाँ पर मशवरे के लिए जमा हुए हैं कि कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा और पाक पंजतन के नाम ये चादर में नहीं होना चाहिए। हकीकत में यही है, मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब ने अभी जो बेहतरीन फ़िक़ही मसाइल बयान फरमाए, यकीनन वो फ़िक़ही मसाइल कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा में है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान मुक़द्दस को वही छू सकता है जो पाकी हासिल किया हो। बग़ैर पाकी हासिल किए हुए कुरान मुक़द्दस को हम और आप नहीं छू सकते।
और कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा, चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो या मोहम्मद हो, ये भी कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, या ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ये भी कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है। तो सीरतुन नबी और मुफ्तियान दीन मतीन जो शहर नागपुर के हैं, उन लोगों ने ये अहद लिया कि चादर में इन तमाम आयत करीमा या पाक पंजतन का नाम नहीं होना चाहिए। आसिफ भाई, कुरैशी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने वो मंच पे विचार रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भी जावेद साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा कि चादर पर जो कुरान शरीफ की आयतें हैं वो प्रिंट नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा फ़ैसला है और वाकई में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बेहुरमती होती है, ये हम सबको मालूम है। इसी के साथ साथ मैं हमारे नागपुर पुलिस कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूँ और कि उन्होंने यहाँ पर कर्फ्यू हटा दिया है। लोग अमन शांति, मुझे ऐसा लगता है कि अमन शांति का शहर है और अमन शांति कायम हो चुकी है नागपुर शहर में। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से पुलिस महकमे ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से कर्फ्यू लगाया था, जिस तरह से लोगों को रोकने की कोशिशें की है, जिस तरह से शहर को शांत रखने की कोशिश की है, वो उसमें कामयाब हुए हैं। और हम लोगों का भी उसमें, सभी लोगों का इसमें कोऑपरेशन है, उन लोगों का भी सभी का कोऑपरेशन है। जिस तरह से हम लोग पिछले कई बरसों से, मेरा तो बचपना गुजरा है, मैंने कभी ऐसी घटनाएं देखी नहीं जो हुई है, तो ऐसी कभी ना हो इसका भी हमको एहतियात बरतना पड़ेगा। सभी तरह से शांत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी की ज़मानत हो, जो इनोसेंट लोग हैं। जिन जिन लोगों के पास हथियार ज़ब्त हुए होंगे या जिनके पास में हथियार होंगे, उनकी ज़मानत होनी थोड़ी सी तकलीफ़ होंगी, ये भी बाद में कराने की कोशिश करेंगे। इनोसेंट लोगों को हम सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग दुआएं करें कि हमें उसमें कामयाबी मिले और शांति और अमन कायम रखे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। सीरतुन नबी कमेटी के सदर मोहतरम सैयद परवेज़ रिजवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर कुछ अल्फाज बयान करें। तो ये कहना चाहूँगा, मुफ्ती साहब ने और दीगर भाइयों ने बहुत अच्छी रोशनी डाली इस टॉपिक पर कि चादर की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं दिल से कि चादर की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ का जिसका जहाँ पे मुकाम है वो वहीं होना चाहिए, उसको बगैर वज़ू के हाथ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कुछ लोगों ने उसका बेनिफिट उठा के चादर की बेहुरमती करके दंगे भड़काने की कोशिश भी किए हैं और दंगे उसी के कारण हुए हैं। सब लोगों को हर्ट भी हुआ है। इस पे दोबारा ये चीज़ नहीं होना चाहिए, दोबारा के लिए रोक लगनी चाहिए, ये हम लोग अपील कर रहे हैं।